जय श्री राम दोस्तों। बाबा नीम करौली जी जब आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो आपकी ज़िंदगी ऐसे बदलती है कि एक नकारात्मक ऊर्जा तेज़ी से आपकी ज़िंदगी से बाहर निकलती है और आप हल्का महसूस करने लग जाते हो। ये सब कुछ बाबा जी से जुड़ने के बाद आपको महसूस होता है और आप धीरे धीरे अपने अंतर मन पर ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं, उसकी आवाज़ सुनने लग जाते हैं। कुछ भी बुरा करने से पहले जैसे आपको कोई अंदर की आवाज़ टोकने लग जाती है कि ये काम करना उचित नहीं है, और धीरे धीरे आप सद्मार्ग पर चलने लग जाते हैं। और ऐसे ही होता है आपका जीवन परिवर्तन और आपका हृदय परिवर्तन। और जैसे ही आप एक सद्मार्ग पर चलते हैं, सही दिशा में चलते हैं, फिर कामयाबी तो निश्चित होती ही है, क्योंकि आपके ऊपर हर पल हर क्षण बाबा जी का आशीर्वाद बना रहता है। और इसी कारण कितने हज़ारों उदाहरण हैं जो कैंची धाम जाने के बाद, बाबा जी से जुड़ने के बाद, जो बहुत ही दयनीय हालत में थे, बहुत ही परेशान थे, डिस्टर्ब थे अपने लाइफ से, लेकिन धीरे धीरे उनको अपने जीवन में एक ऐसा मार्ग, ऐसी दिशा मिली कि वे इस दुनिया में ना सिर्फ चमके बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी कर पाए। और उन्होंने अपने जीवन में शांति भी प्राप्त की, नाम भी प्राप्त किया और अपने जीवन का एक सही उद्देश्य भी प्राप्त किया। इसीलिए कैंची धाम इतना प्रसिद्ध है। और ना सिर्फ भारत के लोग ही यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे विश्व के अलग अलग देशों के पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, जिनको यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है, यहाँ सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। क्योंकि बाबा जी के जो भक्तों में शामिल हैं वो भारतीय तो है ही हैं, साथ में 1970 के दशक में या 65 के टाइम में कितने ही अंग्रेज बाबा जी से मिलने आते थे, बाबा जी के होकर रह जाते थे। तो दोस्तों, वो बाबा जी में वो आध्यात्मिक ऊर्जा, वो शांति देखते थे, उसे ग्रहण करते थे और बाबा जी के पद चिन्हों पे चलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते थे, अच्छे बनाते थे, सुखद बनाते थे और आध्यात्मिक उन्नति करते थे। तो ऐसा है कैंची धाम का प्रभाव। मैंने खुद भी अनुभव किया है। जब से मैं कैंची धाम जाकर आया हूँ, होकर आया हूँ, बाबा जी से आशीर्वाद लेकर आया हूँ, मुझे भी अपनी उलझनों के रास्ते एकाएक मिलने लगे हैं। बाबा जी के आशीर्वाद से जीवन में शांति आने लगी है। और जिन निर्णयों को लेने में पहले मुझे कठिनाई होती थी, कहीं ना कहीं बाबा जी कोई ना कोई संकेत देकर जो निर्णय मेरे लिए बेहतर होता है वो मुझे लेने में मेरी हमेशा मदद करते हैं। बाबा जी से जुड़ने के बाद मुझे ये महसूस होता है कि हमें दूसरों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। वैसे तो मैं पहले भी कोशिश करता था कि किसी दूसरे की मदद करूं, लेकिन जब से मैंने बाबा जी की शिक्षाओं में गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, सबसे प्रेम करना सबसे ऊपर पाया है इन शिक्षाओं में, इन बातों को बाबा जी की शिक्षाओं में, तो अब मैं इन पे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देने लगा हूँ। क्योंकि अगर हम पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए समय नहीं मिल पा रहा है, तो ये सब करने से भी बाबा जी ने कहा है हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है और बाबा जी का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर सदैव बना रहता है। राम राम कहना, राम राम जपना और राम राम लिखने से भी मन बहुत हल्का होता है, पवित्र होता है और हमें एक सही दिशा की प्राप्ति होती है, हमें उलझनों में से रास्ता मिलता है। तो दोस्तों, आज से आप भी अगर बाबा जी से जुड़ना चाहते हैं और कैंची धाम भी नहीं जा पा रहे, तो आप बस दूसरे लोगों की मदद करना शुरू कर दो। आपको बाबा जी की ऊर्जा का प्रभाव, बाबा जी का आशीर्वाद जहाँ पर भी आप हो वहीं मिलना शुरू हो जाएगा और आपको बाबा जी से जुड़ाव के संकेत भी मिलने शुरू हो जाएंगे। आप मेरा विश्वास कीजिए और आप खुद जब भी आपको यह महसूस हो दूसरों की मदद करने के बाद, आप मुझे कमेंट में या मैसेज करके भी मुझे बता सकते हैं। ना भी बताएं तो भी कोई नहीं, बट आपको वो एक बाबा जी से जुड़ाव महसूस होगा, ज़रूर होगा। बस आप बाबा जी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलें। तो ये था आज का छोटा सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा क्रमांक। बताना दोस्तों कैसा लगा, और ना भी बताओ तो भी कोई मुझे इसमें आपत्ति नहीं है दोस्तों। बस आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बाबा जी का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करौली वाले बाबा जी।